जय हिंद साथियों, एग्जाम फतेह में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों के कई सारे प्रश्न है कि कब तक आ जाएगी भर्ती, क्या उसमें हमको आयु में छूट मिलेगी, एज रिलैक्सेशन मिलेगा, अगर मिलेगा तो कितना मिलेगा, फॉर्म के बाद आपकी परीक्षा कितने दिन बाद हो जाएगी। इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। ठीक है, तो देखिए, अगर हम लोग बात करें, अशोक गहलोत हैं, इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर क्या लिखा था कि कोविड की वजह से 2 वर्षों तक नौकरी के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं समय पर आयोजित नहीं हो सकी। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात कही इन्होंने, और इसलिए आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में अभ्यर्थी को ऊपरी आयु सीमा में 2 वर्षों की छूट दी जाएगी। तो ये तो इनका ऐलान हो गया, ये तो इन्होंने बात कह दी, और ये बिल्कुल सच भी बात है कि कोविड की वजह से जो बच्चे के 2 साल 3 साल खराब हुए हैं, उसकी उसको भरपाई मिलना चाहिए, यानी कि आयु में उसको छूट मिलना चाहिए। तो ये एक अच्छी खबर है। ठीक है, ये एक अच्छी खबर है। अभी आपने देखा, वीडियो भाई पूरी देख के जाइएगा आप सभी लोग, वरना कंफ्यूजन आपको हो जाएगा। ठीक, अभी आपने देखा होगा, अग्निवीर वाली जो वैकेंसी निकली थी उसमें भी आयु में छूट दी गई थी। क्यों दी गई थी? कि वैकेंसी नहीं निकल पाई समय पर, इसलिए बच्चों की आयु निकल गई। तो जिनकी आयु निकल गई वो कैसे फॉर्म भरेंगे, इसलिए आयु में वहां पर छूट दी गई। यहाँ पर कोरोना का कहा जा रहा है। अगर मैं आपको बताऊं तो ये अशोक गहलोत जो है, ये मुख्यमंत्री है राजस्थान के। ये इनका कहना है, यानी कि जो राजस्थान में वैकेंसीज आएगी उसमें 2 वर्षों की छूट दी जाएगी बच्चों को। तो मुझे ये बताइए कि जब राजस्थान में छूट दी जा रही है, अग्निवीर वाली के लिए छूट दी जा रही है सेंट्रल लेवल पर जो कि वैकेंसी है, तो क्या यूपी में आपको छूट नहीं दी जा सकती? बिल्कुल दी जा सकती है। तो जब वैकेंसी आपकी आएगी तो आपको आयु में छूट भी मिलेगी, ये बात बिल्कुल तय है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आपकी भर्ती यहाँ पर कब तक आ जाएगी। ठीक है, देखिए, अगर मैं आपको बताऊं, भर्ती बोर्ड, ये बोर्ड क्या करता है? ये बोर्ड भर्ती ही करता है, पुलिस की भर्ती ही भर्ती बोर्ड करता है। अगर मैं आपको बताऊं, जो इसका मुख्य कार्य है वो यही है। ठीक है, जैसे कि यूपी एएसआई की भर्ती करेगा, एएसआई की भर्ती करेगा, कांस्टेबल की भर्ती करेगा, और भी अदर तरह की पोस्ट होती हैं उनकी भर्ती करेगा। ठीक है, तो यूपीएसआई का तो लगभग देखा जाए, अगर कोर्ट केस भी उसके ऊपर चल रहा है, तो इनको यूपी पुलिस कांस्टेबल की प्रक्रिया तो शुरू कर ही देनी चाहिए। ठीक है, यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर वाले बच्चे बैठे हुए हैं कि उसकी परीक्षा तिथि कब तक आ जाएगी, उसकी भी परीक्षा तिथि घोषित कर देना चाहिए। ये देखा जाए तो इसमें बहुत मेहनत नहीं लगती भाई। अब तक देखा जाए तो ये असिस्टेंट की परीक्षा करा लेनी चाहिए थी इनको। अगर आप थोड़ा सा अलग हट कर बैंकिंग लेवल पे जाओगे, यानी कि आईबीपीएस में जाओगे, तो वहां पर जो बैंक के एग्जाम होते हैं, 20 या 25 दिन जो है वो फॉर्म भरने के लिए दिए जाते हैं, और उसके 1 महीने के अंदर, यानी कि लास्ट डेट के 30 या 35 या 40 दिन के अंदर ही परीक्षा हो जाती है। वहां पर अगर देखा जाए, बहुत ज्यादा फॉर्म तो नहीं होते हैं, ऐसे 4-5 लाख के अंदर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर भी तो यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर में भी तो लगभग 4 लाख के पास फॉर्म है, और लास्ट डेट हुए इस फॉर्म को कई सारे महीने हो चुके हैं। ठीक, तो अब मैं आपको कुल मिला के भर्ती के बारे में बता दे रहा हूँ कि भर्ती ये कब तक आ जाएगी। देखिए, अगर हम लोग बात करें, देखिए, भर्ती आना और भर्ती ना आना ये बड़ी बात नहीं होती है। बड़ी बात ये होती है कि आपको परीक्षा की तैयारी आपकी कितनी हो चुकी है। अगर मैं आपसे कहूं कि 2022 में ही आपकी परीक्षा हो जाएगी, फिर चाहे फॉर्म आ जाए, कल आए, 1 महीने बाद आए, ठीक, यानी कि दिसंबर से पहले पहले आपकी परीक्षा हो जाएगी। और तो अगर आपकी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है तो आप पूछो भर्ती कब आ जाएगी, भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। अगर आपकी तैयारी कंप्लीट नहीं हुई है तो आपको ये भी पूछने का समय नहीं होना चाहिए कि भर्ती कब तक आ जाएगी। ये भी आप पूछने के हकदार नहीं है। जब आपकी भाई तैयारी हो गई है तो आप पूछो, अन्यथा आप सभी लोग ना पूछो। तो कुल मिला के मेरी गुजारिश है आप सभी लोगों से, जिसकी भी तैयारी नहीं हुई है वो अपनी तैयारी करे। ठीक, ना कि ये बात पूछे भर्ती कब आएगी। और जिनकी तैयारी हो गई है वो ज्यादा से ज्यादा अपना रिवीजन करे। मैंने अपने 5 से 6 साल के अनुभव में एक बात नोटिस की है कि सिलेक्शन किस बच्चे का होता है। सिलेक्शन उसी बच्चे का होता है जो हर एक सब्जेक्ट की एक एक किताब पढ़ने के बाद, उसका रिवीजन करने के बाद अजर्रा प्रैक्टिस करता है, प्रैक्टिस बे इंतहा करता है भाई। यानी कि कम से कम 100 प्रैक्टिस सेट आपको लगाना ही लगाना होंगे, और 100 प्रैक्टिस में जितना मटेरियल है वो आपके दिमाग में छपा होना चाहिए। उस बच्चे का सिलेक्शन होता है। ये थोड़ी सी कठिन बात आपको लगेगी, ये करना कठिन लगेगा, लेकिन अगर आप ये नहीं आपने इतना किया तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ लिखकर। मैं आपको वास्तविकता बता रहा हूँ, मैं आपको वास्तविकता बता रहा हूँ, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपका भविष्य बता दूं कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, और उस भविष्य को बदलने के लिए आप अगर मेहनत कर रहे हो तो ये सबसे बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात है। कहते नहीं, अरे भाई तू कुछ नहीं कर पाएगा, तू कुछ नहीं कर पाएगा, तो सामने वाला बंदा और मेहनत करता है उसको गलत साबित करने की। तो साथियों, आज हम बात करेंगे चक्षु प्रकाशन की बेस्ट बुक के बारे में, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, जिसको पढ़कर आप सभी लोग अपनी तैयारी और भी मजबूत कर सकते हो। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसमें, इस किताब में आपको मिलेगा क्या क्या विषय सूची में। सबसे पहले आपको 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेंगे विद सॉल्यूशन, 2019 के और 2018 की 3 शिफ्ट।
उसके बाद आपके लिए एक तरह से ये गाइड है, इसमें आपको विषयवार तरीके से हर एक टॉपिक मिलेगा। हिंदी आपको मिलेगी, जीके आपको मिलेगा, रीजनिंग आपको मिलेगी, मैथ आपको मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले अगर बात करें यूपी पुलिस जेल वार्डर यूपी पुलिस का पेपर हुआ था, उसमें बुद्धि लब्धि परीक्षण के यानी कि आईक्यू टेस्ट के क्वेश्चन बहुत पूछे गए थे, तो वो भी आपको इस किताब में देखने को मिलेंगे। तो आप सभी लोग इस प्रकार से ठीक आपको ये किताब देखने को मिलेगी। सॉल्यूशन भी इसका आप सभी लोग देख सकते हो भाई। तो अगर आप सभी लोग ये किताब लेना चाहते हो तो इसका किताब का लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर से जाकर आप लोग परचेज कर सकते हो। वरना अगर आप लोग मार्केट से लेना चाहते हो तो मार्केट में भी ये किताब आपको मिल जाएगी। चक्षु पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट भी आते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, उसको भी आप सभी लोग डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उसके माध्यम से जाकर ले सकते हो। तो मैं आपको वास्तविकता बता रहा हूँ, भविष्यवाणी कर रहा हूँ आपकी। अगर आप एक एक सब्जेक्ट की एक किताब पढ़ने के बाद उसका रिवीजन 5 से 6 बार नहीं करते हो और 100 मॉक टेस्ट नहीं लगाते हो, सिर्फ मॉक टेस्ट लगाना बड़ी बात नहीं है, मॉक टेस्ट लगाने के बाद उसका एनालिसिस करना, अपनी गलतियों को छांटना, जो आपसे गलती हुई है अगले प्रैक्टिस में वो गलतियां ना हो, जो आपको गलती हुई है, जो आपको प्रश्न नहीं आया है, ठीक है, उन सभी प्रश्नों को तैयार करना और उन प्रश्नों से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं टेस्ट में वो भी लिखे होते हैं सोल्यूशन में, उनको भी तैयार करना। इस तरीके से अगर आप पढ़ाई करोगे तो मैं बता रहा हूं आपका सिलेक्शन होगा। अगर इस तरीके से पढ़ाई नहीं करोगे तो दुनिया की कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो आपको अपनी वर्दी लेने के लिए तैयार करे, आपको वर्दी नहीं मिल पाएगी, ये साफ बात है। ठीक है, चलिए, तो जो मुझे कहना था वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, इस वीडियो को हो सके तो एक बार आप सभी लोग शेयर कर दीजिएगा ताकि ये बात सभी लोगों तक पहुंच पाए। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा आप सभी लोगों की पढ़ाई कितने घंटे की चल रही है। ठीक है, टाइम बहुत जरूरी है। ऐसा थोड़ी ना होता है कि कोई 2 घंटे में 8 घंटे का पढ़ ले, कोई 8 घंटे में 2 घंटे का पढ़े। ऐसा हो सकता है कि 8 घंटे में 2 घंटे का पढ़ा जा सकता है, लेकिन 2 घंटे में 8-10 घंटे का नहीं पढ़ा जा सकता है। तो घंटे मैटर करते हैं, कोई जितना भी मना करे घंटे मैटर नहीं करते हैं। ठीक है, सामने बगल वाला बंदा अगर 8 घंटे पढ़ रहा है, अगर उसको उससे आगे आना है तो आपको 9 घंटे पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा भाई। क्योंकि समय किसी चीज को नहीं दोगे तो कामयाबी आपको आपके पास नहीं आएगी। ठीक है, चलिए, तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।